वेलकम्स टू ऑल खान्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑफ रीनल सिस्टम। डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स टेक्निक्स ऑफ रीनल सिस्टम। तो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑफ रीनल सिस्टम में सबसे पहले जो और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं KFT, या इसे RFT के नाम से भी जाना जाता है। KFT बोले तो किडनी फंक्शन टेस्ट और RFT से बोले तो रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट इसमें क्या है, कुछ वैल्यूज हैं जो इंडिकेट करती हैं कि किडनी ढंग से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इनको चेक करने के लिए जो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें देखी जाती है, उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ और उनकी नॉर्मल वैल्यू है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन, और जो क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू होता है हमारे ब्लड के अंदर वो आप मानते हैं 0.6 टू 1.2 mg/dl। ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है क्रिएटिनिन का 0.6 टू 1.2 mg/dl इन ब्लड। उसके फिर बाद हम देखते हैं BUN, बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है वो ब्लड में आपको देखने को मिलता है 8 टू 25 mg/dl। क्लियर है। नेक्स्ट जो वैल्यू होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ब्लड में बता रहा हूँ। यूरिक एसिड ब्लड में बता रहा हूं 3.5 टू 7.5 mg/dl। 3.5 टू 7.5 mg/dl ब्लड के अंदर। देन आपसे अगर पूछ लिए ही यूरिक एसिड यूरिन के अंदर कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 80 टू 240 mg/dl यूरिन, है ना। ये दोनों वैल्यूज याद में रखना है। यूरिक एसिड की ब्लड के अंदर है आपकी 3.5 टू 7.5, कम है। यूरिन में क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है 80 टू 240 mg/dl तक, और ये नॉर्मल रेंज है। इससे ज्यादा होगी तो दिक्कत होगी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर उसके बाद एक पूछा जाता है क्रिएटिनिन का ही पार्ट है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो इस क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, 80 टू 100 ml पर मिनट। 80 टू 100 ml पर मिनट, ये होता है हमारा क्या, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, ये 125 ml पर मिनट तक भी क्या हो सकती है। ठीक है, आप बोल सकते कैन बी एक्सटेंड अप टू 125 ml पर मिनट। इसके आगे अगर होती है तो क्या है, वो एबनॉर्मल मानी जाती है। सेकेंड टेस्ट हम लोग KFT या RFT के बाद जो हम करवा सकते हैं वो होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस, तो जी यूरिन एनालिसिस होता है। यूरिन एनालिसिस के अंदर क्या है, जनरली यूरिन के जो नेचर है, जो उसके नेचर है या जो उसके कुछ क्वालिटीज है उनको देखा जाता है। तो यूरिन की जो पीएच होती है वो देखने को मिलती है 6.2 टू 6.4, यानी कि स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। उसके अलावा इसका अगर कलर बोला जाए, जनरली कलर होता है पेल येलो। पेल येलो, है ना, थोड़ा सा मटमेला सा पीला कलर, या इसे हम लोग अंबर कलर भी बोलते हैं। हम लोग इसे अंबर कलर भी बोलते हैं। ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर होता है इसका एरोमेटिक। कैसा, एरोमेटिक ऑर्डर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है 1.0162 1.025। अगर सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि भाई इसकी जो गाढ़ापन कितना होता है ना, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एज कंपेयर टू वाटर, है ना, उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो जो कि क्या होती है 1.016 से 1.025
0.25 होती है, यानी कि पानी से ये गाढ़ा होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, आपको ध्यान में रखनी है, 290 टू 1300 मिलीमोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी क्या है, 290 टू 1300 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी नॉर्मल कंडीशन में एब्सेंट होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्रोटीन क्या होता है नॉर्मली, हाँ थोड़ा अमाउंट में हो सकता है, अप्रोक्स लेस देन 300 mg होता है। इससे ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब कि प्रोटीन का लॉस हो रहा है। तो ये हम करवा सकते हैं क्या है, यूरिन एनालिसिस में, और ये हमें क्वालिटीज देखने को मिलती है किसमें, यूरिन एनालिसिस के अंदर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं कि हर एक टेस्ट का। देन थर्ड नंबर पे हमारा जो टेस्ट आता है वो होता है यूरिन कल्चर या फिर सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर या फिर सेंसिटिविटी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी देखते हैं, है ना। जनरली जो सैंपल लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाता है, मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाता है। क्या, मिड स्ट्रीम यूरिन, यानी कि बीच का, ऐसा नहीं कि शुरुआत का यूरिन, थोड़ा सा यूरिन पास आउट होने के बाद उसको मिडल में क्या कर लेंगे, हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें अगर बैक्टीरियल कॉलोनी मोर देन 10⁵ है ना, तो ये इंडिकेट करता है किसको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, अगर बैक्टीरियल कॉलोनी मोर देन 10⁵ है तो। क्लियर है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टेस्ट करवा सकते हैं वो होता है रीनल बायोप्सी। फोर्थ में हम लोग जो करवा सकते हैं वो होता है रीनल बायोप्सी, है ना। यानी कि अगर आपको देखना है कि भाई आपका जो रीनल सेल्स हैं, जो किडनी हो कितनी फंक्शनिंग है, या उसमें कितना वो हेल्दी है, उसको देखने के लिए आप रीनल बायोप्सी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको देखने के लिए हम रीनल बायोप्सी कर सकते हैं, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, किडनी से क्या करते हैं, टिश्यू को ऑब्टेन करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, किसके अंदर, रीनल बायोप्सी के अंदर। तो रीनल बायोप्सी के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ एडवाइस देनी होती है ना, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर होता है। तो बिफोर प्रोसीजर हमें क्या क्या करना होता है, बिफोर बिफोर प्रोसीजर हमें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। पहली सबसे बात तो पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, एक्सप्लेन प्रोसीजर। और जब आप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद आपको क्या लेना है, कंसेंट फॉर्म, या कंसेंट फॉर्म को क्या करना है, आपको साइन करवाना है, कंसेंट फॉर्म को आपको साइन करवाना है। देन ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर हम बात करें, प्रोसीजर के दौरान आपको क्या क्या करना है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो पोजीशन कौन सी देनी है, पोजीशन देना हमारा इंपॉर्टेंट काम है। तो आपको पोजीशन देनी है उसको प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन देने के बाद में उसको क्या करना है, पिल्लो अंडर शोल्डर्स, पिल्लो अंडर शोल्डर। कई बार जब हम नाराज हो जाते हैं ना, गुस्से में, नाराज में, रोते रोते जब हम दुखी होकर के सोते हैं तो हम तकिया हमारे नीचे, छाती के नीचे लगा करके सो जाते हैं, है ना, जैसे लाइक दिस, ये देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस तरह से लेटा दिया है प्रोन पोजीशन के अंदर, और ये यहाँ पे देखिएगा पिल्लो, शोल्डर के नीचे क्या कर दिया, पिल्लो दे दी गई। और ये देखिए रीनल बायोप्सी यहाँ पे हो रही है, की जा रही है, रीनल बायोप्सी का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आफ्टर प्रोसीजर क्या करना है हमें, ड्यूरिंग प्रोसीजर हमने पोजीशन दे दी, आफ्टर प्रोसीजर ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आफ्टर प्रोसीजर आपको सबसे पहले तो बात करनी है कि हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करके रखना है,
प्रेशर ओवर बायोप्सी साइट, प्रेशर ओवर बायोप्सी साइट कितने टाइम तक, 30 मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक हमें बायोप्सी साइट पे क्या करना है, प्रेशर लगा करके रखना है। उसके अलावा पोस्ट प्रोसीजर आपको पोजीशन कौन सी देनी है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन। उसके अलावा हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस वाइटल साइन मॉनिटर करना है, कंटिन्यू मॉनिटर वाइटल साइन, कंटिन्यू मॉनिटर वाइटल साइंस। एंड आपको लास्ट में इसको क्या है, पेन होगा बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है एनाल्जेसिक्स, प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स एज पर डॉक्टर ऑर्डर, एज पर डॉक्टर ऑर्डर या एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। आपको क्या करना है, मेडिसिन देना है ना, प्रेशर अप्लाई करना है 30 मिनट तक, देन उसके बाद में सुपाइन पोजीशन देनी है, कंटिन्यूस मॉनिटर करना है वाइटल साइन, एंड प्रोवाइड करना है एनाल्जेसिक्स, क्योंकि उसको वहां पे साइट पर पेन होगा। तो ये चीजें करनी है हमें किसके अंदर, रीनल बायोप्सी के अंदर। देन रीनल बायोप्सी में आप क्या कर लेंगे, किडनी का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन 5 नंबर पे हम लोग डायग्नोसिस रखते हैं कौन सा, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसमें देखिएगा इंट्रावेनस पाइलोग्राम के अंदर हम देख सकते हैं हमें क्या देना होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम देना होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम देना होता है, जो कि कौन सा होता है, आयोडीन होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडियम कौन सा, आयोडीन। ठीक है, इंजेक्ट करते हैं हम आईवी के थ्रू, इंजेक्टेड वाया आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट। एंड हमें क्या करना होता है, टेकन एक्सरे, है ना। हम क्या करते हैं, आयोडीन डाई को इंजेक्ट करते हैं आईवी थ्रू, एंड फिर हम क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं उस पार्ट का जहां हमें एग्जामिनेशन करना होता है। इसमें भी इंट्रावेनस पाइलोग्राम से पहले भी हमें क्या करना होता है, प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर हमें एडवाइज करना होता है कुछ। तो प्री प्रोसीजर आपको क्या क्या करना है यहाँ पर, तो प्री प्रोसीजर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन प्रोसीजर। एक्सप्लेन करने के बाद में हमें क्या करना है, कंसेंट लेना है, क्या लेना है, फिर कंसेंट लेना है। उसके बाद साइट मार्किंग करनी है, साइट मार्किंग करनी है ना, कि कहाँ का एक्सरे लेना है। पेशेंट को क्या रखना है, एनपीओ पे रखना है, नन पर ओरल रखना है, क्योंकि जब डाई इंजेक्ट की जाएगी तो नोजिया वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए एनपीओ कर देते हैं पेशेंट को, है ना। तो उसके अलावा पेशेंट से आस्क करना है, आस्क अबाउट आयोडीन एलर्जी, कि उसको कोई आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है। उसके अलावा बाद में क्या करना है, उसको टेल पेशेंट अबाउट साइड इफेक्ट्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, है ना, या फिर रेडनेस हो सकता है, या फिर फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिल सकता है। फ्लशिंग ऑफ फेस, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, तो इनके बारे में पेशेंट को पहले ही बता देना है ना। और पोस्ट प्रोसीजर आपको क्या करना है, सॉरी, पोस्ट प्रोसीजर आपको क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजर जब कभी भी डाई इंजेक्ट करते हैं, जब कभी भी डाई इंजेक्ट करते हैं तो हमें क्या कर देना है, फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना है, फ्लूइड इंटेक क्या कर देना, बढ़ाना है, जिससे कि क्या हो सके, एलिमिनेशन किया जा सके डाई का। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करनी है, फिर हमें क्या करना होता है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम बोल 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, आप एक्सरे करवा सकते हैं। और एक्सरे कहाँ कहाँ का, आप एक्सरे केयू भी करवा सकते हैं, है ना, किडनी, यूरिन, यूरेटर एंड ब्लैडर। ठीक है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि हम लोग रीनल एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, रीनल एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। और ये रीनल एंजियोग्राफी भी कैसे करवाते हैं हम लोग,
तो रीनल एंजियोग्राफी का यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कंट्रास्ट मीडियम, जो कंट्रास्ट होता है वो क्या करते हैं, आईवी के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, रीनल आर्टरी किसके थ्रू कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, आई इंट्रा सॉरी इंजेक्शन के थ्रू, किसमें, रीनल आर्टरी के अंदर, रीनल आर्टरी के अंदर एंजियोग्राफी कर रहे हैं ना हम लोग, तो रीनल आर्टरी में हम लोग क्या करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर एक्सरे ले लेते हैं, है ना, और जो भी कोई भी अगर कोई इश्यू है तो वहां एक्सरे के अंदर हमें दिख जाता है। उसके अलावा आप कर सकते हैं क्या, सिस्टोस्कोपी, इसके अलावा आप कर सकते हैं क्या, सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, और सिस्टोस्कोपी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कंप्लीट ब्लैडर, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लैडर। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये होता है हमारे क्या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं हमारी रीनल सिस्टम की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट में है, जरूर देखिएगा, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा और डिजीज पोर्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी क्या डिजीज, मेनली जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेस्ड होगा किस पे, AKD एक्यूट किडनी डिजीज या फिर एक्यूट किडनी फेलियर या फिर हम बोल सकते हैं क्या क्रोनिक रीनल फेलियर। इन पर ARF या CRF के ऊपर क्या होगा, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वेरी सून, आपको कल ये वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू, तब तक के लिए गुड नाइट। रात का टाइम हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं अप्रोक्स, ठीक है, तो गुड नाइट, सो जाइए, हम भी सो जाते हैं।